सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आपने देखा होगा कि आज तक जिसने भी कमाया है, दौलतमंद बना है, या तो वो भाग्य से बना है या फिर उसने बुद्धि से काम लिया है। तो जिसे हम कहते हैं कि राहु देता है, जब छप्पर फाड़ के देता है, तो वो राहु जो है वो हमेशा बुध के इशारे पे चलता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसके वैसे ही विचार होंगे और वैसी ही उसकी सोच और वो होगी, क्षमता होगी कि मुझे इस लेवल पे जाना है। जैसे एक गरीब आदमी है, वो सोचेगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छी मिल जाए। 2 वक्त की रोटी अच्छी खा रहा है, वो ये सोचेगा कि मुझे गाड़ी मिल जाए। गाड़ी वाला सोचेगा कि मुझे एक मकान मिल जाए। मकान वाला सोचेगा कि मुझे बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, मेरे एक फार्म हाउस होना चाहिए। तो जितनी बड़ी सोच होती जाएगी, राहु जो है वो छाया है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी छाया हमसे 3 कदम आगे दिखती है, यानी लंबी दिखती है। अंधेरे में देखेंगे, अंधेरे से रोशनी के साथ चलते हैं, धूप में चलते हैं, तो हमारी छाया जो है वो हमसे बड़ी दिखती है। तो जितनी बड़ी सोच होगी, यानी जितना बड़ा राहु होगा, उतने ही ज़्यादा जीवन में तरक्की देगा। और उसके पीछे हाथ होगा बुध का, क्योंकि उस आदमी की बुद्धि काम करेगी कि मुझे इसमें नहीं, उसमें जुनून होता है कि मुझे इस लेवल पे नहीं, मुझे इस लेवल पे जाना है। बाकी तो देखो, भाग्य की बात है, सोचने को सभी सोचते हैं, लेकिन हालात के मारे हैं वो ये सोचते हैं कि 2 जून की रोटी मिल जाए, एक मकान हो, रहने के लिए छत होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए। बुद्धि जितनी डेवलप हो जाए, बुद्ध जितना अच्छा हो जाए, उतना राहु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और जितना गुरु अच्छा हो जाए, उतना आपका केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो राहु को न छेड़ने की बजाय, अगर आप परेशान हैं, पैसे को लेके हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम जाल में ओवर थिंकर होते हैं, भ्रम जाल में फंसे रहते हैं, तो वो भी बुध की खराबी होती है। ये नाक छेदन बताया जाता है लाल किताब में कि बुध अगर खराब है तो नाक छेदन करवाना चाहिए। तो जैसे ऊंट है, बैल है, भैंसा है, जो बड़े पावरफुल जानवर होते हैं, नाक छेदन करने की वजह से उनके जो नकेल डलती है तो वो इशारे पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो बुध को ठीक करना होता है, और बुध जैसी ठीक होता है तो ये ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ब्लॉकेज खुल जाते हैं तो एक मतलब ब्रॉड लेवल पे उसकी जो है सोच हो जाती है। तो बड़े साधारण से उपाय हैं देखा जाए तो। बहन बेटी को आप मीठा दान करते हो, बहन बेटी को कपड़े वगैरह अच्छे से देते हो, बहन बेटी का ख्याल रखते हो। जो पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, बहनों को लेने जाया करते थे ससुराल से, 1-1 महीने बहन बेटी ये रह के जाया करती थी। फिर उसको अच्छे से क्या है कि कपड़े पहना के उसको दे के विदा किया जाता था, खुश करके। तो ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज क्या है, एकांकी परिवार हो गए, जिसकी वजह से बुध एक तरह से नष्ट होता जा रहा है, मंगल भी खराब होता जा रहा है, और शुक्र और राहु का वर्चस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन शुक्र खराब भी होता जा रहा है। और बिना बुध के लाल किताब शनि से, राहु से, केतु से, इनसे नहीं डरती, वो बुध से ही डरती है। तो कारण यही है कि जब इंसान में बुद्धि नहीं होगी, वो अगर पागल ही होगा तो वो क्या कमा लेगा। और अगर वो समझदार होगा, पूत कपूत क्यों धन सिंचे, पूत सपूत क्यों धन सिंचे, तो वो अगर समझदार होगा तो वैसे ही बहुत कुछ कमा लेगा। तो इसलिए लाल किताब ने बड़ा ऑथेंटिक रीजन दिया है इसमें कि बुध जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा राहु अच्छा होता जाएगा, और बुध राहु दोनों अच्छे होंगे, उतना ही ज्यादा गुरु अच्छा होता जाएगा। यानी हर चीज का ऐसे व्यक्ति को नॉलेज होगा, ज्ञान का कारक है गुरु। तो इसके लिए आपने एक मुट्ठी हरे मूंग, भाई किसी को कहेंगे कि बहन के घर जाके आओ तो बीवी नहीं जाने देती, बहन को बुलाओ तो बीवी आने नहीं देती, नंद और भाभी की बनती नहीं है, या भाई बहन की बनती नहीं है। 100 कारण होते हैं हर घर में, तो वो तो कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आप एक मुट्ठी हरे मूंग रोज उसमें कांच के गिलास में, क्योंकि कांच होता है वो भी बुध का होता है, फिटकरी होती है वो भी बुध की होती है, हरा मूंग है वो भी बुध का होता है,
एक मुट्ठी हरे मूंग कांच के बर्तन में, चाहे गिलास हो, चाहे कोई भगोना हो, चाहे कोई कटोरी हो, उसमें भिगोना है और हल्की सी बिल्कुल चुटकी जो फिटकरी की है वो आपने उसमें डालनी है। और मूंग साबुत होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ बताने के बाद भी कमेंट तो आएगा ही आएगा कि दाल लें या साबुत मूंग लें, हरे लें या छिले हुए लें। साबुत मूंग ही लेने हैं, कोई दाल नहीं लेनी, कोई बिना छिलके वाली नहीं लेनी, बिल्कुल साबुत मूंग लेने हैं। उनको भिगोने हैं, फिटकरी डालनी है हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो उसमें फिटकरी का समावेश ज़्यादा हो जाएगा। और वो सुबह जो है आपने रोज़ कबूतरों को डालनी है। तो उससे क्या होगा, कबूतर जो है वो बुध राहु का प्योर पक्षी है, उसका रंग नीला है और पक्षी है इसलिए वो बुध है, रंग है वो राहु का है। तो जैसे जैसे वो मूंग क्या है उसके पेट में जाएंगे तो आपके हाथ से बुध का जो दान होता जाएगा और पक्षी का पेट भरता जाएगा। ज़्यादा फिटकरी न डालने के इसलिए कहा है कि इनके पेट में जख्म हो जाते हैं, हल्की सी डालनी है बिल्कुल, जिससे मतलब उसका एसेंस आ जाए हल्का सा। तो आपका बुध अच्छा होता जाएगा, राहु अच्छा होता जाएगा, राहु के पीछे गुरु केतु भी अच्छे होते जाएंगे। तो बाकी तो तकदीर की बात है, बाकी परमात्मा ने चाहा तो आपका जो भी काम है जो चल नहीं रहा है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राहु को मत छेड़ो, बुध को छेड़ो, और बुध ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप भी करके देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।